खबर ऐसे समय पर घटी है जिस समय नेतन्याहू इजराइल में ना होकर अमेरिका में बैठे हुए हैं, और ऐसे में सुर्खी आती है और वो सुर्खी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया बन जाती है। हिजबुल्लाह काफी जरा बड़ा संगठन है, काफी बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है कंपेयर टू हमास। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इज हिजबुल्लाह चीफ डेड? पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है। गजा के बाद इसराइल की लबनान में भी दहशतगर्दी। लबनान के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में बमबारी। अब तक 50 बच्चों, 94 खवातीन, तिब्बी अमले और सहाफ़ियों समेत 600 से ज्यादा अफराद शहीद और 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए, जैसे ही इजराइल ने ये बॉम्बिंग करी बैरूत की और हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर्स है इसको बिल्कुल चपटा कर दिया, उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग होती है ईरान में। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है हिजबुल्लाह को। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, ये करते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग अपने खुद के सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। ये निकले, इनको यूएन के अंदर भाषण देना था, इनका बायकॉट हो जाता है वहां पे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पीएम मोदी ने भी 23 तारीख को भाषण दिया है, वहां पर कई देशों के जो राजनेता हैं वो इनके बोलने से पहले ही उठकर चल देते हैं जिस समय है। और इजराइल की मिलिट्री की तरफ से जवाब ये आ रहा है, जो फ्राइडे को हमने अटैक किया है बैरूत पर, लेबनान की राजधानी पर, जिस तरीके से बॉम्बिंग करी है, हार्ड टू इमेजिन। हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हसन नसरुल्लाह बच गया होगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। हिजबुल्लाह सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। अभी तक हिजबुल्लाह या फिर इवन लेबनान की सरकार ने कन्फर्म नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच था। स्पीच देने के 1 घंटे बाद ही इजराइल के मिसाइलों ने लेबनान के हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। 32 सालों से आतंक का पर्याय बन चुका हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह ईरान के लिए इजराइल से फाइट करता था। इस कांड के बाद ईरान के अयतुल्ला खुमैनी और पाकिस्तानियों दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दोनों को नहीं पता इजराइल अब उनके साथ क्या क्या करेगा। अयतुल्ला खुमैनी तो इतना डर चुका है कि उसने इस हमले के बाद तुरंत ही अपनी सुरक्षा ब्रीफ की पूरी जानकारी ली कि उसकी जान को तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। इनकी टीम के द्वारा कॉल किया जाता है। आप अमेरिका के यूएन में बैठक के तुरंत बाद इनके पास कॉल की ये तस्वीर बाहर आती है जिसमें ये अपनी टीम से बतिया रहे हैं कि लोकेशन कंफर्म है। बोले कंफर्म है। बोले जिस प्रकार से हमने हानिये को मारा था, इस्माइल हानिये को मारा था, हमास लीडर को मारा था, बोले इसका कंफर्म है? बोले एकदम कंफर्म है। तो बोले कंफर्म है तो बोले ठीक है, जाओ और कर दो काम। ऐसे में इसकी सूचना यहां से पास होती है और सुर्खी बन जाती है। मतलब कल रात की हेडलाइन हो जाती है हिब्रू मीडिया के अंदर कि नसरुल्लाह मारा गया। खबर बन जाती है कि हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह मारा गया। यहां पर मोसाद कमेंट्री करके एक ट्विटर चैनल है, उस पर लिखा आता है हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह एलिमिनेटेड, यानी कि ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है आतंक का पर्याय बना नसरुल्लाह, जिसने लेबनान को 3 टुकड़ों में बांट रखा था, पर इसे टारगेट किया गया और इसे टारगेट करके खत्म किया गया। उस दौरान बहुत से ऐसे वीडियोस निकल कर आए जो लगातार इस बात को दिखा रहे थे कि यह हमला कितना भीषण है। आप इस हमले की भीषणता को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह जमींदोज हो गई। ये हमला काफी भयानक था। इस भयानक हमले के अंदर हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर्स है वो पूरी तरह जमींदोज हो गया। आप कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया इन लोगों ने। नाउ लेबनान की जो कैपिटल है बैरूत, वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे जो इजराइल ने बॉम्बिंग करी है, बिल्कुल मैं कहूँगा पूरे एरिया को चपटा कर दिया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये बॉम्बिंग है यहाँ पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स की। ये जो फुटेज है आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है ऐसी। तो हैवी बॉम्बिंग करी है इन लोगों ने।
और एक कोइंसिडेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी भी बम्बार्डमेंट जारी है। लेकिन एक इसकी उलट तस्वीर इस समय बहुत वायरल हो रही है, और वो क्या है? लेबनान में असल में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक क्रिश्चियंस हैं, लेबनान के अंदर सुन्नी है, और नंबर तीसरे पर रहते हैं लेबनान के शिया। शिया लोग हिजबुल्लाह चला रहे हैं, यानी कि हिजबुल्लाह शिया संगठन है। क्रिश्चियंस के पास में यहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन है। पहले मेजॉरिटी वहाँ पे क्रिश्चियंस की हुआ करती थी, ईसाइयों की हुआ करती। वो लोग सड़कों पर निकल करके जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि नसरुल्लाह मर गया, क्योंकि यहाँ लेबनान की सिचुएशन जो लगातार डेटोरिएट होती जा रही है वो उसके कारण है। तो लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए जैसे ही ये खबर पता चली। सेलिब्रेशन सड़कों पर हैं, लोग उतर उतर के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया था। हालांकि इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस हेडक्वार्टर पर गोला पहुंचा पाए, बीच में ही एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन फिर बदले की कार्रवाई में इसके हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया जहां नसरुल्लाह था। ऐसे में 6 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई, 2 लोगों की मौत हुई और उन 2 में से एक हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह था। 76 लोग घायल होने की बात आई है। कल रात को 8 बजे नेतन्याहू यूएन में स्पीच देते हैं। घंटे भर बाद उनको कंफर्म होता है कि सर ये हो चुका है, बोले कर दो एलिमिनेट, और इस तरीके से इस एलिमिनेशन को अंजाम दिया गया ताकि कम से कम नुकसान हो। में मोसाद की तरफ से जानकारी निकल कर आती है और पूछा जाता है ईरान से कि और आपके विक्टर के क्या हालचाल हैं। असल में खमेनेई जो हैं वो विजेता कहते हैं हिजबुल्लाह वालों को कि ये हमारे विक्टर्स हैं। तो ऐसे में मोसाद ने कमेंट करके रात को पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या हुआ आपके हिजबुल्लाह का, आपके विक्टर्स का क्या हुआ, आर यू स्टिल द विक्टर और नॉट? क्योंकि खमेनेई लगातार कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस रेजिस्टेंस इज विक्टर, हिजबुल्लाह इज द विक्टर, यानी ये विजेता हैं। और इन विजेताओं के लिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वाकई में विजेता हैं या फिर अभी भी तलाशा जा रहा है। लीजेंड से दे आर स्टिल सर्चिंग, ढूंढ रहे हैं कि कहां गए हमारे विक्टर। मतलब केवल मोसाद ने अपने द्वारा नेतन्याहू को सूचना दी और उस सूचना का परिणाम यह निकला कि घंटे भर में खेल तमाम। ऐसे में मोसाद अपनी तरफ से कमेंट्री करता है। एक ये ऐसे ही पैरोडी चैनल सा बनाया हुआ है ट्विटर पे, वहां लिखता है वी अपोलोजाइज फॉर नॉट पोस्टिंग फॉर 18 आवर्स, वी वर बिजी। हम माफी चाहते हैं कि 18 घंटे से हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहे, हम बिजी थे। तो लोग इनको कमेंट लिख करके लिख रहे हैं कि हाँ हमें दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि नसरुल्लाह गया, व्हाट इज द काउंट, अब तक कितने लोग आप मार चुके हैं। ये सारी जानकारी इनसे पूछी जा रही है कि हिजबुल्लाह विल नॉट इशू ए स्टेटमेंट टुडे। मोसाद कमेंट्री क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह है वो खत्म हो गया है, तो अब वो अपने द्वारा स्टेटमेंट कैसे पोस्ट करेगा।